दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर चीन के J-10 विमान को लेकर है, जिसकी अहम जानकारी जापान भारत को साझा करेगा। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को चीन द्वारा J-10C विमान मिल चुका है और इसी की पोल जापान ने खोल दी है। वहीं दूसरी खबर भारत और अमेरिका को लेकर है, जहां पर अमेरिका ने भारत का साथ किसी भी स्थिति में देने का वादा किया है और ये काफी सरप्राइजिंग है इस माहौल में जब भारत रशिया के साथ खड़ा हुआ है। और ऐसे में जब भारत अमेरिका की एक भी बात नहीं मान रहा, ऐसे में अमेरिका के टॉप एडमिरल द्वारा इस तरह का बयान देना बड़ी बात है। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर हथियारों की सप्लाई देने की भी बात उनके द्वारा की गई है। इन दोनों खबर के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं भारत और जापान की। यूं तो दोस्तों भारत और जापान के रिश्ते बेहद खास हैं। ये दोनों ही देश क्वाड का हिस्सा भी हैं और हर तरह से एक दूसरे का सहयोग करने का समझौता हुआ है इन दोनों देशों के बीच में। लेकिन जापान चीन से खासा परेशान रहता है। वहीं दूसरी ओर चीन ने अपना J-10C विमान को पाकिस्तान को सौंप दिया है। इस विमान के आ जाने के बाद पाकिस्तान खूब जोर जोर से ढोल बजा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का ये दावा भी है कि उसने इसे अपनी सेना में शामिल करके राफेल की काट निकाल ली है। यानी कि पाकिस्तान का ये दावा है कि वह चीन के इस घटिया विमान को पाकर वो भारत के राफेल को टक्कर दे सकता है। यह चीन का वही विमान है जिसकी क्षमता के बारे में जापान और ताइवान जैसे देशों ने खुलकर खुलासा किया है और एक तरह से पाकिस्तानी दावों की पोल खोल दी है। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज की रिपोर्ट इस समय खूब चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने 2 साल पहले इस विमान को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे। इनकी इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इस विमान से अगर कोई मिसाइल फायर की जाती है तो वो इस विमान में कई दिक्कत खड़ी कर सकता है। दरअसल इस विमान में ये खामी है कि जब मिसाइल फायर होती है तो जोर का झटका महसूस होता है, जिस वजह से पायलट अपना कंट्रोल भी खो सकता है और ऊंचाई वाले इलाकों में इससे मिसाइल फायर करने में कई तरह की दिक्कत आ सकती है। दोस्तों जापान का ये दावा सच भी साबित हो सकता है, क्योंकि चीन द्वारा कभी भी अपने J-10 विमान से क्लोज फायर वीडियो को शेयर नहीं किया गया है, शायद इसकी कमियों को ही छुपाने के लिए। वहीं आप भारत के तेजस विमान की वीडियो मिसाइल फायर करते हुए देख सकते हैं। इतना ही नहीं, चीन का ये भी दावा है कि उसका ये विमान 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। लेकिन उसका ये दावा भी झूठा ही लगता है, क्योंकि ताइवान की सेना चीन पर नजर बनाए रखती है और उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमारे द्वारा कभी भी 60,000 फीट की ऊंचाई पर इसे जाते हुए हमने नहीं देखा है। यह दावा भी सच साबित हो सकता है, क्योंकि जो चीन का 5th जनरेशन विमान J-20 है उसमें भी विशेषज्ञ ये खामी बताते हैं और कहते हैं कि ये लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में उड़ान भरने के काबिल नहीं है। यही कारण है कि J-20 कभी वहां पर तैनात हुआ दिखाई नहीं दिया है। चीन का J-10 ताइवान के ही रडार पर हमेशा रहता है। ऐसे में इस विमान को लेकर जो पाकिस्तान दावा कर रहा है वो झूठा ही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस विमान को राफेल की टक्कर का बनाना है तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 3:1 की फॉर्मेशन पाकिस्तान को बनानी होगी। यानी कि एक राफेल पर अगर 3 J-10 हमला करते हैं तब जाकर ये राफेल का मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान के बाकी विमानों से ये थोड़ा बेहतर है, लेकिन राफेल के टक्कर का बताकर पाकिस्तान सिर्फ अपना मजाक ही बना रहा है। यहाँ तक कि उनके खुद के सांसद इस पर सवाल खड़े कर चुके हैं। बहरहाल पाकिस्तान के पास चीन के अलावा कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि और कोई देश उसे एयरक्राफ्ट नहीं देने वाला। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि भारत और अमेरिका से जुड़ी हुई है। आप स्क्रीन पर इंडिया टुडे का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है विल सपोर्ट इंडिया विद इक्विपमेंट इट नीड्स अलोंग बॉर्डर विद चाइना टॉप US एडमिरल। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका से ये खबरें आ रही थी कि काटसा कानून के तहत वो भारत पर भी एक्शन लेने के मूड में है। अभी तक रियायतें भारत को इसमें मिली हुई थी, लेकिन बाइडेन प्रशासन इस पर फिर से विचार कर रहा था। कारण ये था क्योंकि रूस यूक्रेन पर हमला कर चुका था। वहीं भारत UN में रूस का विरोध करने से साफ इंकार कर चुका था। यहाँ तक कि जब बाइडेन ने क्वाड की मीटिंग बुलाई थी तो उसके बाद भी मोदी ने रूस का विरोध करने से इंकार कर दिया था। तभी से अमेरिका द्वारा भारत को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी जा रही थी, साथ ही प्रतिबंधों की धमकी भी दी जा रही थी। लेकिन अब अमेरिका के तेवर नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जानता है उसके लिए रूस इतना बड़ा खतरा फिलहाल नहीं है जितना बड़ा चाइना है और यहाँ पर उसको भारत के साथ की जरूरत पड़ेगी। यही कारण है कि अब सकारात्मक बयान अमेरिका की तरफ से दिए जा रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर भारत की विदेश नीति की तारीफ करना बनता है, क्योंकि इस स्थिति में रूस और अमेरिका दोनों से अपने संबंध कायम रखना बड़ी बात है। अगर आप भी समझते हैं कि भारत की डिप्लोमेटिक पहले से बेहतर हुई है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।